हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब दोस्तों? स्वागत करता हूं आपको इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग कक्षाएं चला रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जिसमें हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं पृथ्वी की गतियां। जैसा कि आप जान चुके हो, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाके देख के आइए। और हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, अक्षांशीय एवं देशांतरी रेखाएँ। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को देखने के बाद से लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं आज की कक्षा। अगर आप दोस्तों एक बात और, मैं अभी हाल ही में एक और वीडियो डालने वाला हूं कि जैसे कि बीपीएससी का एग्जाम अगर आप फॉर्म डाले होइएगा तो आपको पता होगा कि बीपीएससी का एग्जाम 27 दिसंबर को होने वाला है। तो 27 दिसंबर को होने वाला था दोस्तों। अभी अप्रॉक्सीमेट 70 दिन के अप्रॉक्सीमेट हम मान के चल रहे हैं कि 27, आज अगर मान लीजिए कि 13-14 तारीख है तो 15 तारीख, तो 15 अक्टूबर ये, और 30 नवंबर 45 दिन, और उधर मान लीजिए कि 25 दिन आपका है। तो 70 दिन का आसपास हो रहा है। तो 70 दिन में हम बीपीएससी पीटी का प्रिपरेशन कैसे करें, इस बातों को हम एक वीडियो में खास करके कौन सी बुक्स पढ़ें, इस एक वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इस वीडियो को ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हैं। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में अक्षांशीय एवं देशांतरी रेखा है। दोस्तों वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा खींचे, तो इसीलिए मैं भी एक ही रेखा की चर्चा कर पाए इस वीडियो में। तो नेक्स्ट रेखा जो है, जैसे अक्षांशीय रेखा की चर्चा अगर मैं इसमें कर रहा हूँ तो देशांतरी रेखा की चर्चा मैं अगले वीडियो में करना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो अगर लंबा खिंच जाए, अगर लंबा ना खींचे तब तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन अगर लंबा खिंच जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए हम बिना देर के शुरू करते हैं। क्या अक्षांशीय एवं देशांतरी रेखाएं, हमारा आज का चैप्टर है अक्षांशीय एवं देशांतरी रेखाएं। अक्षांशीय एवं देशांतरीय रेखाएं। ठीक है दोस्तों, तो इससे जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में बहुत बार चर्चा किया है कि पृथ्वी पे जैसे कर्क रेखा के बारे में आप सुने होइएगा, मकर रेखा के बारे में सुने होइएगा, विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा के बारे में सुने होगा। तो इन सब का निर्धारण, जैसे कर्क रेखा का निर्धारण कैसे कर दिया गया या फिर मकर रेखा का निर्धारण कैसे कर दिया गया, इन सब बातों को मैं थोड़ी सी साइड में चर्चा कर देता हूँ। फिर हम शुरू करेंगे क्या, विषुवत रेखा, सॉरी, अक्षांशीय एवं देशांतरी रेखा के बारे में चर्चा विस्तार से। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं अक्षांशीय एवं देशांतरी रेखा। थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ, लाइक अगर ये हमारा पृथ्वी है, अगर ये हम थोड़ा सा फ्री हैंड बनाने पे इधर उधर हो सकता है, आप मैनेज करिएगा। ये अगर ये हमारा पृथ्वी है तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि पृथ्वी जो है, सॉरी, पृथ्वी जो है, अगर ये हमारा सूर्य है, मान के चलिए ये हमारा सूर्य है, तो इसकी लाइट जो है एक खास रेखा तक ही 90 डिग्री के एंगल पे पड़ती है। सपोज कीजिए कि अगर हमारा पृथ्वी मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है सूर्य के चारों तरफ, और ऐसे मूव कर रही है, तो पृथ्वी की जो ये किरणें, जो रे निकलेगी, ये 90 डिग्री के एंगल, ये 90 डिग्री के एंगल पे जहाँ तक पड़ेगी, जैसे अगर ये पृथ्वी है तो अगर ये मान लीजिए अगर ये सूर्य किरण इधर से जा रही है तो पृथ्वी के 90 डिग्री के एंगल, अगर ये विषुवत वृत्त हम मान ले रहे हैं, पृथ्वी पे विषुवत वृत्त अगर ये 0 डिग्री, पृथ्वी विषुवत वृत्त इसको हम मान ले रहे हैं, तो सूर्य किरण जो आएगी 90 डिग्री ये वहीं तक पड़ेगी जहाँ तक पड़ेगी। 90 डिग्री के एंगल जहाँ तक बना सकती है पृथ्वी, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी इस तरह से है। तो अगर सूर्य किरण इधर से आ रही है, अगर मान लीजिए कि मेरे हाथ को अगर आप मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो सूर्य किरण इधर से आएगी तो यहाँ पे जब पड़ेगी ये, क्योंकि ये थोड़ी सी तिरछी यहाँ पे बेंड हो जाती है, अगर ये 3D फिगर है दोस्तों, तो अगर ये पृथ्वी थोड़ी सी इस तरह से बेंड हो गई है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बना पाएगी। अगर यहाँ पे मैं मान के चलूँ तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बना पाएगी, यानी कि जहाँ तक 90 डिग्री का एंगल, जैसे ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, तो उत्तरी गोलार्ध में जहाँ तक 90 डिग्री का एंगल सूर्य की किरणें बनाती है, वो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जहाँ तक, मतलब एक सीमा तक बनाती है, उसका आगे 90 डिग्री का एंगल नहीं बना पाएगी। तो जिस पॉइंट तक 90 डिग्री का एंगल बनाती है सूर्य की किरणें, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कर्क रेखा। क्या बोल देते हैं, कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में जिस सीमा तक, जिस पॉइंट तक 90 डिग्री का एंगल बनाती है सूर्य की किरणें, उसको हम लोग बोल देते हैं मकर रेखा। तो मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि कर्क रेखा और मकर रेखा का जो डिसाइड किया गया है कि ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा होगा, उसका आधार यही है कि 90 डिग्री के एंगल वहाँ तक पड़ती हैं सूर्य की
और उसी जैसे दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगी, जहाँ तक पड़ेगी वहाँ तक मकर रेखा मान लिया जाएगा और उत्तरी गोलार्ध को कर्क रेखा मान लिया जाएगा। अब ये पॉइंट ये निकाला, ये हो जाता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण में और 23.5 डिग्री उत्तर में। तो अब हम जानेंगे कि जो अक्षांशीय और देशांतरी रेखा, ये डिग्री कैसे निकाला जाता है और अक्षांशीय और देशांतरी रेखाएं होती क्या है। तो आइए शुरू करते हैं अब हम आज की क्लास को। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे अक्षांशीय और देशांतरी रेखा, कर्क और मकर रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है। अब देखिए, अब मैं ये हमारा सपोज कि जब हम अक्षांशीय रेखा के बारे में जानने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम एक फ्री हैंडली पहले ग्लोब बना देते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा ग्लोब है, शायद ग्लोब जैसा दिख रहा होगा, ये हमारा पृथ्वी हो गई। दोस्तों पृथ्वी जो है, हम लोग भले ही 2D फिगर है, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं है, ये क्या दीर्घ वृत्ताकार शेप लेके, तब थोड़ा सा ऊपर से चिपटी हुई और थोड़ा से बाहर निकली हुई है पृथ्वी, ये पूरा गोलाकार नहीं है। ठीक है, आप अंडा देख रहे होगे, तो अंडा तो जैसे कि इधर से चिपटा हुआ, तो ये जो है थोड़ा सा ऊपर से चिपटी हुई है और थोड़ा इधर ये बाहर निकली हुई है, इस तरह से है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है दोस्तों, पृथ्वी तो अब बहुत बड़ी है ना, तो पृथ्वी पे कुछ भी जैसे कि प्रैक्टिकली कर लेना पॉसिबल नहीं है। तो आप जो भी आज रेखाएं पढ़े, जैसे कल अक्षांशीय रेखा हो गया, देशांतरी रेखा हो गया, कर्क रेखा, इस कर्क, यद्यपि अक्षांशीय रेखा का ही एक पॉइंट पे खींचने के बाद उसको कर्क रेखा बोलते हैं, लेकिन जो भी आप रेखाएं पृथ्वी पर देख रहे हैं वो वास्तविक रेखाएं नहीं खींची गई है, वो काल्पनिक रेखा मान ली गई है। वो उससे उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, केवल काल्पनिक रेखा है। लेकिन आजकल अभी जो उसका यूज है बहुत ज़्यादा है। इसे आप जैसे कि आप जान पाइए, अगर कोई प्लेन कहाँ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूएसए से अगर उड़ान भर रही है, इंडिया आना है, तो ये सब रेखाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है उस सब में। तो हम अक्षांशीय रेखा के बारे में जानना चाह रहे थे। तो अक्षांशीय, अब देखिए पृथ्वी जो है, अगर हम इसको काट दें, मैं एक और छोटा सा उधर शेप देने का प्रयास कर रहा हूँ या फिर इधर ही देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर सपोज कीजिए हम पृथ्वी को आधा पृथ्वी बना रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए कि आधा पृथ्वी है, ठीक है, तो ये हमारा साउथ पोल हो गया, ठीक है, और नॉर्थ पोल को मैं ऐसे डैश डैश से दिखा रहा हूँ। अगर मैं नॉर्थ पोल को दिखाऊँ, ठीक है, आप मेरी बातों को शायद समझ पा रहे होइएगा। तो ये हमारा, आप जो देख रहे हैं, मैं इसको 3D बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये हमारा जो आप देख पा रहे हैं, अगर आप एक गेंद ले या फिर एक तरबूज ले, तरबूज को काट दे तो आपको ये शेप मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये 3D फिगर है, आप ये इसका आप जो देख पा रहे हैं ना, ये आप ये जो मैं डैश डैश दिया हूँ, लाइनिंग जो किया हूँ, ये 3D फिगर को आप मान के चलिएगा, क्योंकि 3D फिगर है। तो आप जब देखिएगा तो इसका एक त्रिज्या होगा। अगर हम अर्धवृत्त की बात करें तो इसका एक त्रिज्या होगा, ठीक है। तो उसी तरह से पृथ्वी की भी एक त्रिज्या होगी। आप मेरी बातों को शायद समझ पा रहे होइएगा। हम मान रहे हैं, केवल काल्पनिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको माननी है। आप फील करिए अंदर से, ठीक है दोस्तों, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर हम इसको अर्धवृत्त मान के चले, जैसे कि एक तरबूज को आधा हिस्सा मान के चले, तो इसकी अगर इसका हम व्यास मान लें इतना है, तो इसकी कुछ त्रिज्या होगी इतनी, ठीक है। तो इस तरह से पृथ्वी पे भी ये आप जो देख रहे हैं, मैं बनाने जा रहा हूँ अभी, ये आप जो देख रहे हैं, ये इसकी मान लीजिए कि व्यास है। आप बोल रहे हो कि अगर सर ये तो पृथ्वी पे ऐसा बनने से तो इसको हम लोग विषुवत बोलते हैं। हाँ, सही बात है कि इसको हम लोग विषुवत बोलते हैं। जब भी आप कहीं भी किसी भी वीडियो में पढ़ रहे होगा, तो जब आप विषुवत, कोई भी सर आपको विषुवत के बारे में समझाएंगे, तो सीधा ग्लोब एक गोला बनाएंगे और सीधे एक लाइनिंग देंगे जिसको विषुवत। आप मैं बता, थोड़ी देर में आप वेट कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि विषुवत उसको क्यों बोल दिया जाता है। तो आप जैसे कि ये इसका आप मान लीजिए कि ये आंतरिक भाग हो गया, ठीक है। अब ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई इतनी, एक्स इसको हम लोग मान लेते हैं, एक्स पृथ्वी की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अब देखिए ये अगर आप इसको 3D फिगर मान के चलिए, यानी कि एक ग्लोब गेंद मान के चलिए, ठीक है। तो गेंद जब आप मान के चलिएगा, तो आप इसको जब आप गेंद मान के, तो गेंद को काटने पे, जैसे कि ये हम उत्तरी भाग को डिलीट कर रहे हैं, तो आप इसको मान के चलिएगा, तो ये तो एक प्लेट के आकार का बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को।
पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जो होगा, जैसे हम पृथ्वी को आधा भाग से अगर काट दे रहे हैं तो ये तो प्लेट बन जाएगा। जब ये प्लेट बन जाएगा तो जैसे कि आप ये मेरे हाथ को मान लीजिए कि ये एक प्लेट बन गया, तो इसमें तो इसका त्रिज्या है, ये जो है ये पृथ्वी का त्रिज्या है। और जो हम लोग अक्षांशीय विषुवत वृत्त की बात करते हैं, तो विषुवत वृत्त, अब देखिए मैं विषुवत वृत्त को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो विषुवत वृत्त जो है ये विषुवत वृत्त हो जाता है। विषुवत रेखा एक वृत्त भी, आप जैसे कि आप जानते होंगे विषुवत रेखा जो है एक वृत्त भी है। तो अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो आप देख पा रहे होइएगा कि ये जो है ये हिस्सा जो है, आप ये जो देख पा रहे हैं, आप बड़ी ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तब समझ में आएगा। और एक बार समझ लीजिएगा तो आप भूल नहीं पाइएगा, कभी भी आप मास्टर बन जाइएगा, आप भूल नहीं पाइएगा। तो ये जो है, अब देखिए, अब मैं फिर इस फिगर को इस फिगर से ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो आप देख पा रहे होगा कि सेम फिगर बन चुका है। यानी कि हम एक तरबूज लेके या फिर एक गेंद लेके अगर काटेंगे तो यही हमारा शेप मिलेगा। ये जो है उसका ऊपरी भाग जो मैं प्लेटाकार दिखाने का प्रयास कर रहा था, ये गोलाकार प्लेट के ऐसा बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये गोलाकार प्लेट हो गया, ठीक है, ये जो हरा रंग से है। और ये जो है, अब मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है। अगर ये पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, अगर मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं जिसको मैं आपसे दिखा सकूं, लेकिन इसको मान के चलिए आप, ये जो आप देख पा रहे हैं छोटी सी, अब मैं इसको कैमरा के पास करके दिखा दे रहा हूँ, ये गोलाकार जो मार्कर का ऊपर का है। तो अगर इसको हम ये मान के चले तो इस पर एक छोटा सा त्रिज्या बनेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अब जब इसको 2D में दिखाने का प्रयास करिएगा तो ये जो त्रिज्या होगा ना, तो ये ओवरलैप करेगा। अब समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। ये जो आप एक तरबूज को काटिए, तरबूज के त्रिज्या को खींचिए, उस पर त्रिज्या खींचिए या फिर एक व्यास खींचिए, और उसके कर्नर जो सर्किल बनाएगा, काटने के बाद से जो ये सर्किल बना रहा है, और आप उसको साइड से देखिए, ऐसे उसको रख दीजिए यहाँ पे और इधर से देखिए। तो आप इधर से देखिएगा तो आपको त्रिज्या ना देख के आपको इस सर्किल ही दिखेगा। और ये सर्किल जो है ये ओवरलैप कर जाता है किस पे, त्रिज्या पे। तो इसीलिए आप जनरली हम लोग क्या करते हैं, ग्लोब बनाकर, जैसे मैं ग्लोब को पूरा कर रहा हूँ, इसको जो अभी मैंने डिलीट किया था, ये ग्लोब जो है ग्लोब बनाकर, और जो हम लोग ये विषुवत वृत्त खींचते हैं या फिर विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, वो हम जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है, पृथ्वी का व्यास होता है, उसी को ओवरलैप करता है। तो ओवरलैप करने की वजह से ही हम लोग इसको क्या एक ही रेखा मान लेते हैं, एक ही, जैसे विषुवत रेखा को ही क्या, उसकी त्रिज्या को ही विषुवत रेखा मान लेते हैं। अब और इसी से डिसाइड होता है कि जैसे कि आप अक्षांशीय रेखा है, इसी से डिसाइड होती है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं जैसे कि आप जानते हैं विषुवत जो रेखा होता है उसको 0 डिग्री माना जाता है। तो 0 डिग्री माना जाता है, ये भी 0 डिग्री है, ये जो है इसके अक्षांशीय रेखा है, ये भी 0 डिग्री है। और ये जो अब पृथ्वी पे जो मैंने दिखाने का प्रयास किया है, ये हरा रंग से ग्लोब थी, जो क्या पृथ्वी को काटने के बाद से बीच से, तो ये दोनों जो है ना, ये तीनों रेखा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, क्योंकि ये तीनों रेखा एक समतल, जो आप तरबूज को काटिएगा तो समतल बनेगा, जो वृत्ताकार बनेगा प्लेट पे। तीनों रेखाएं, ये 2 कर्नर हो जाता है प्लेट का, ये जो सर्किल बनेगा, और एक उसके डायमीटर हो जाती है, व्यास हो जाता है। तो ये तीनों ओवरलैप करेगी, और इस ओवरलैपिंग के कारण ही हम लोग क्या, ये दोनों को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और दोनों को डिलीट करके एक ही रेखा को रख लेते हैं, और इसी को क्या मान लेते हैं, इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसी को विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कह देते हैं। आप मेरी बातों को उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त को कैसे निकाला जाता है। तो ये क्या हो जाता है हमारा विषुवत रेखा। अब इस पे आप देख पाएगा कि ये पृथ्वी को जब आधा काटेगा तो ये 3 हिस्से, यानी कि ये सर्किल भी है। तो अब जो इसको हम लोग मान लेते हैं, अगर मान लें कि हम इसको O पॉइंट मान लें त्रिज्या के हिसाब से, व्यास के हिसाब से, तो यहाँ से 1 डिग्री पे, ठीक है। अब आप मेरी बातों को यहाँ थोड़ा सा और ध्यान से समझना होगा, तभी मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ पाइएगा। और देखिए दोस्तों, यूपीएससी में यूपीएससी का प्रीलिमिनरी में अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाता है ना, तो वो क्वेश्चन पूछता है इस तरह से है कि कोई जो एक प्लेन है, मान लीजिए अगर मैं देशांतरी रेखाएं पढ़ लूँगा, हम लोग पढ़ लेंगे, या फिर अचानक से दोनों रेखाएं पढ़ लेंगे, तो बताएंगे हम कि एक प्लेन अगर सपोज कीजिए कि 30 डिग्री नॉर्थ से उड़ान भर रही है, और 30 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री वेस्ट से उड़ान भर रही है, ईस्ट से उड़ान भर रही है, इस तरह से, तो फिर उसका अगर अपोजिट साइड पे उतरना होगा
तो किस पॉइंट पे उतरेगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ से उड़ान भर रही है, जैसे 30 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री ईस्ट से उड़ान भर रही है कोई प्लेन जो है, तो वो उसके अपोजिट साइड, अगर पृथ्वी पे उसके सीधे अपोजिट साइड उतरना हो तो किस पॉइंट पे उतरेगी, इस तरह से हो। तो आप इस चीज़ को यहीं से समझ पाइएगा। थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होइए यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये क्या था, ये आप समझ पाए होंगे कि ये क्या है। अब इसको हम लोग पृथ्वी का क्या त्रिज्या भी मान के चलते हैं और क्या मान के चलते हैं, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि और ये इसको पृथ्वी की त्रिज्या के साथ साथ इसको क्या और मान रहे हैं हम लोग, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त भी मान रहे हैं। ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये जो रेखा है ए बी, ए से लेकर और बी तक, ये एक रेखा तो है ही, एक सर्किल भी है, पृथ्वी के चारों ओर ऐसे घूम के आ रही है। जैसे ये पृथ्वी हो गया तो पृथ्वी के चारों ओर ऐसे घूम के आ रही है, समझ पा रहे हैं आप। जैसे अगर मेरे हाथ को आप पृथ्वी मान लें तो ये एक चक्कर दी है, पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अब आपका काम क्या है दोस्तों, आप गूगल करिए, फिर कहीं से पढ़िए, और कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो आप देख पा रहे हैं तो आप इसका जवाब दीजिएगा कि विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है, ठीक है। फिर कर्क रेखा जो आएगा या मकर रेखा जाएगा, वो दोनों की लंबाई कितनी है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही आप देखिए, अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे मैं बता दिया विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सब बातों को बता दिया। तो आप विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को मानिए, गूगल करिए या फिर कहीं से भी करिए, ठीक है। आप ये निकालिए कि विषुवत रेखा जो है किन किन शहरों को काटते हुए, किन किन महाद्वीपों को काटती है, किन किन महासागरों को काटती है, फिर किन किन देशों की राजधानियों को टच करते हुए निकलती है। यही बात आप सेम कंडीशन फिर या फिर किस द्वीप को काटते हुए निकलती है, इस सब बातों को आप एक अलग से लिख के रखिए। फिर यही कंडीशन क्या कर्क रेखा के साथ, कर्क रेखा किन 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 महाद्वीपों को काटती है, किन महासागरों को काटती है और किन राजधानियों से होकर गुजरती है, किन देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है, मकर रेखा के साथ भी। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब प्रिपरेशन करने का सही तरीका यही होता है कि आप एक बार कर्क रेखा के बारे में सुने तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, कर्क रेखा जो है इतने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, इतने महासागरों को काटती है और इतने देश की राजधानियों को टच करते हुए निकलती है, ठीक है दोस्तों। साथ ही अगर आप ये भी अगर हो सके तो ये भी देखिए कि किस महाद्वीप में सबसे लंबा है ये, किस महाद्वीप में सबसे कम है, या फिर किस देश में सबसे ज़्यादा है, किस देश में सबसे कम है। ये भी आप अगर आप साइड में लिख के रख दें तो बहुत सारे एग्जाम में ये सब काम आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हम पृथ्वी क्या मान लिए, विषुवत रेखा मान लिए, त्रिज्या मान लिए, ठीक है, दोनों मान रहे हैं एक ही चीज़ को। अब देखिए पृथ्वी पे जो है ना 100 इसे 1-1 डिग्री के अंतराल पे, इसे आप मान लीजिए कि 1-1 डिग्री के अंतराल पे काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। मैं अक्षांशीय रेखा के बारे में बात कर रहा हूँ, देशांतरी रेखा के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ अभी, तो मैं इसको मिटा ही देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अक्षांशीय रेखा के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, केवल किसके बारे में बात कर रहे हैं, अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अब देखिए अक्षांश रेखा, 1 मिनट में देख लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कितना देर हो चुका है दोस्तों। वीडियो 15 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, 15-17 मिनट का हो चुका है। तो अब देखिए थोड़ी सी हम इस चर्चा कर देते, 25 मिनट के आसपास तक चला ही जाएगा। एक ही रेखा में क्या करिएगा आप देख लीजिए। तो ये आप देख लीजिए, तो पृथ्वी पे जो है ये अगर 1-1 डिग्री के अंतराल पे, 1-1 डिग्री के अंतराल पे पृथ्वी पे 1-1 डिग्री के अंतराल पे करके रेखा खींची गई है। कौन सी रेखा है, अक्षांशीय रेखा है। तो अब 1-1 डिग्री वाले बात कहाँ से आ जाती है। अब देखिए सपोज कीजिए कि हम 50 डिग्री नॉर्थ की बात, ये आप जानते हैं कि ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, और ये साउथ पोल हो गया, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया। तो हम अगर नॉर्थ पोल की बात करें तो 50 डिग्री नॉर्थ की बात करते हैं, तो अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ से ये जो त्रिज्या है इससे हम लोग 50 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं। ये एंगल होना चाहिए कितने डिग्री का, 50 डिग्री का, ठीक है, 50 डिग्री का ये एंगल होना चाहिए। ये जो एंगल है 50 डिग्री का होना चाहिए। तो इस और इसके बाद से एक जगह नहीं खींचेगा दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये तो त्रिज्या है इसकी, और हम एक सर्किल है ये, और सर्किल में जैसे कि आप जानते हैं अगर हम 3D फिगर बनाने का प्रयास करें तो सपोज कीजिए कि अगर ये हम सर्किल है एक, तो ये इसका हो गया पॉइंट, ठीक है, यहाँ से खींच दीजिए आप, यहाँ खींच दीजिए, ये थोड़ा सा मतलब फ्री हैंड बनाए तो इधर उधर हो गया, लेकिन ये से आप खींच लीजिए, जितना आप चाहे उतना खींच लीजिए, तो अनेक त्रिज्याएं बनेगी। और सबसे जो है ये पॉइंट से उठाइए, और जैसे कि ये तो अब ये आप मान के चलिए कि ये वाला को मैं इस तरह से बनाया हूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं फिगर को इस तरह से,
और यहाँ से ऐसे मिलाइए, ठीक है। ये मान लीजिए कि यहाँ पे पृथ्वी का जो है नॉर्थ पोल हो गया, ये पोल है, नॉर्थ पोल हो गया। ये यहाँ पे हवा में मान लीजिए कि नॉर्थ पोल हो गया। तो यहाँ से आप इस त्रिज्या से मिलाइए, इस त्रिज्या से मिलाइए, ऐसे कर करके आपको जितना चाहे मिलाइएगा, जितना चाहे आप मिलाइएगा। तो ये यहाँ पे जो 50 डिग्री के एंगल पे एक और वृत्ताकार आकार बन जाएगा। सपोज कीजिए कि ये जो है एक वृत्ताकार बन गया, ठीक है। तो आप देखिए, आप जो है ना, आप जहाँ भी इस पॉइंट से इसको मिलाइएगा, जैसे कि मान लीजिए कि इस पॉइंट पे हम मिला रहे हैं, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इस पॉइंट को सपोज कीजिए x मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं, तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये x4 हो जाएगा, इस तरह से x7 हो जाएगा, ये x6 हो जाएगा। तो x6 हो जाएगा। तो आप हर पॉइंट पे मिलाइएगा, यहाँ से, जैसे कि इस पॉइंट को मिला दीजिए, 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 इस पॉइंट को मिला दीजिए। भले आपको लग रहा होगा कि ये एंगल जो है 50 डिग्री का नहीं बना रहा है, लेकिन जब आप मेरी बातों को समझिएगा और फिगर को 3D में लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक ये सर्किल हो गया और एक ऊपर इसके सर्किल हो गया, ठीक है। आप इस सर्किल से आप ऐसे कर करके आप अगर इसको मिला रहे हैं तो सारे जगह कितना का एंगल बनाएगा, 50 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। और 50 डिग्री का एंगल बनाएगा तो 50 डिग्री के एंगल बनाते बनाते इस चीज़ को अगर हम जैसे मान लीजिए x6, x5, x4, x3 सब जगह 50 डिग्री का एंगल बनाएगा ये। और 50 डिग्री के एंगल को अगर हम एक लाइन के रूप में मिला देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री अक्षांशीय रेखा है। इस तरह से अगर हम 40 डिग्री की बात करें तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे 40 डिग्री मान के चलिए, तो अगर हम 40 डिग्री होता है तो यहाँ भी 40 डिग्री, यहाँ भी 40 डिग्री, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, इसको मिलाइएगा तो 40 डिग्री अक्षांशीय रेखा हो जाएगी। फिर अगर 30 की हम बात करें तो अगर 30 यहाँ पर आ रहा है तो 30 को यहाँ कर करके मतलब मिलाइएगा तो ये 30 डिग्री अक्षांशीय रेखा हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को। अगर आप 60 डिग्री पे मिलाना चाह रहे हैं तो 60 डिग्री लेकर अगर चारों तरफ इसको ऐसे करके खड़ा करिएगा, मतलब चारों तरफ इसके त्रिज्या से इसके जो विषुवत वृत्त दोनों ओवरलैप कर रहा है, इसलिए हम विषुवत रेखा को या फिर विषुवत वृत्त को ये त्रिज्या मान के चल रहे हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को। तो 60 डिग्री पे मिलाइएगा। अगर 60 डिग्री पर मिला रहे हैं तो 60 डिग्री 1 2 3 ऐसे कर करके ढाई से मिलाइएगा तो आपको एक 60 डिग्री का क्या बन जाएगा, अक्षांशीय रेखाएं मिल जाएगी, अक्षांश रेखाएं मिल जाएगी। तो इस तरह से आप जैसे डिग्री निर्धारित किया जाता है कि उसके रेडियस से जो है आप जो है 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब 0 से लेके जैसे 1 डिग्री, तो 1 डिग्री आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। 2 डिग्री यहाँ मिल जाएगा, 3 डिग्री यहाँ मिल जाएगा, 4 डिग्री यहाँ मिल जाएगा। और आपको सबको मिलाते रहिए, ठीक है। ऐसे मिला दीजिए इसको 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, इस तरह से डैश 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 करते हुए आपको कहाँ तक जाना है। आप अब अगर ये त्रिज्या मान लीजिए तो ये कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है। सपोज कीजिए कि अगर मैं इसको नीचे दिखाने का प्रयास करूँ, ये थोड़ा ब्लर हो गई, तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। इस विषुवत रेखा के साथ ये जो है लंबवत मैंने खींचने का प्रयास किया तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया। और 90 डिग्री का एंगल तो एक डिग्री पे जाइएगा तो आपको यहाँ पे 90 क्या मिलेगी, 90 अक्षांशीय रेखाएं मिलेगी। लेकिन लास्ट वाला जो नॉर्थ पोल पर अक्षांशीय रेखाएं बनेगी वो एक पोल के रूप में बनेगी, एक पॉइंट के रूप में बनेगी। और इसी तरह जो ये क्या साउथ पोल पे जाइएगा तो यहाँ भी एक पोल के रूप में, एक साउथ पोल पे जाइएगा तो एक पॉइंट के रूप में एक रेखाएं मिलेगी। तो इसको हम लोग काउंट करना छोड़ देते हैं। तो कितनी हमारे पास, जैसे कि अगर हम वृत्त की बात करें तो हमारे पास टोटल रेखाएं 181 होती है। जैसे कि एक तो ये हो जाता है 0 डिग्री, टोटल कितनी अक्षांशीय रेखाएं होती है 181। तो एक तो अक्षांशीय रेखा है, विषुवत वृत्त को बोल देते हैं कि ये अक्षांशीय रेखा है, ठीक है। या फिर तो एक ये हो जाता है और एक डिग्री के अंतराल पे खींचते खींचते हम लोग ये 90 को इधर हो जाता है और 90 को इधर हो जाता है। तो टोटल कितना हो जाता है, टोटल हो जाता है 181। कितना हो जाता है टोटल, 181, ठीक है। 181 में दोस्तों 2 को जो है साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे वो पॉइंट के रूप में होता है, तो उसको आप वृत्त में काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल अगर हम वृत्त की बात करें पृथ्वी पे, अक्षांशीय वृत्त की बात करें तो अक्षांशीय वृत्त कितनी हो जाती है 179, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। टोटल रेखाएं कितनी होती है अक्षांशीय रेखा 181। टोटल ये दो है वो पॉइंट के रूप में हो जाता है, इसीलिए टोटल कितना हो जाती है 179। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं वीडियो अगर ज़्यादा लंबा खींच रहा होगा तो इसको मैं, वीडियो बहुत लंबा खींच गया दोस्तों। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिए ये है ना कि जैसे कि आप 181
टोटल रेखा हो जाती है विषुवत रेखा को, विषुवत वृत्त को विषुवत रेखा को भी लेके 169 क्या हो जाती है, सॉरी 179 क्या होती है, 179 हो जाती है। अगर हम इसको पॉइंट वाला को छोड़ दें तो विषुवत वृत्त जो हो जाती है। लेकिन दोस्तों अब जो आप ये देख रहे हैं विषुवत वृत्त को देख पा रहे हैं, विषुवत वृत्त को, तो विषुवत वृत्त को क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त को दीर्घ वृत्त बोलते हैं। तो लघु वृत्त की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर मान लीजिए टोटल वृत्त की संख्या 179 है तो लघु एक दीर्घ वृत्त हो गया, तो लघु वृत्त की संख्या इसमें से 1 घटा दीजिए तो 178 हो जाएगी कितनी, लघु वृत्त की संख्या। तो पृथ्वी पे अक्षांशीय लघु वृत्त की संख्या है कितनी, 178। अब देखिए दोस्तों थोड़ी सी और बात है इसमें, एक और बात है कि दो अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी जो है, इसे एक डिग्री का अंतराल पे अक्षांशीय रेखा खींची गई है। दो अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी 111.6 किलोमीटर होती है। वैसे हम लोग मान के चलते हैं 111 किलोमीटर, लेकिन 111 एक्चुअल में जो होती है, मतलब डेटा जो है 111.6 किलोमीटर है दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं 111 किलोमीटर। यद्यपि जो हम जब इसको इक्वेटर जो विषुवत वृत्त है, इससे थोड़ा ऊपर, जैसे यहाँ पे जो है डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन ऊपर जाएगी तो मामूली रूप से डिस्टेंस कम होते हुए दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच का, जब ऊपर कर्नर पे चलेंगे मतलब पोल पे चलेंगे तो वहाँ पे दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी मामूली रूप से कम होते हुए 110.7 किलोमीटर हो जाती है दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी। आपको ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं, आप इतना याद रखिए कि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। अब आप देखिए जैसे कर्क रेखा जो है, अब मैंने बताया था कर्क रेखा सूर्य की किरणें जहाँ तक लंबा हो जाती है तो 23.5 डिग्री होती है। तो आप अभी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप ये जाइए काम करिए कि आप जो मैंने बताया था कि विषुवत जो वृत्त है किस महाद्वीप से गुजरती है, कौन ऐसा महाद्वीप है जो जिससे तीनों रेखाएं विषुवत, कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है, भारत से गुजरती है तो कौन सी रेखाएं गुजरती हैं और किस स्टेट से गुजरती है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइएगा कि भारत से कौन सी रेखाएं, कर्क, मकर और विषुवत में कौन सी रेखाएं भारत से होकर गुजरती है, और गुजरती है तो कितने स्टेट से होकर गुजरती है, और सबसे लंबी दूरी जो है किस स्टेट में है, किस स्टेट की में सबसे लंबी दूरी है जो भी रेखाएं गुजरती है, और साथ ही उसके पास की सबसे जो पास की राजधानी है। यद्यपि मैं इसके आगे सारी चर्चाएं करूँगा, लेकिन आप बताइएगा, आप अगर खोज ले रहे हैं, एक बार गूगल करके वीडियो देख के गूगल कर ले रहे हैं, चाहे जैसे भी खोज ले रहे हैं, तो फिर आप भूल नहीं पाएंगे इस बात को। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा खींच चुका है, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या देशांतरी रेखा के बारे में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब दे दिए जाने की इजाज़त, वीडियो को मैं रोक रहा हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।